नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज मठपाल, CFP CWM। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में मैंने बात की थी NPS यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में। NPS में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कौन इन्वेस्ट कर सकता है, कितना मिनिमम इन्वेस्ट करना होता है, किस तरह से पेंशन मिलती है, इन सभी बातों पर उस वीडियो में मैंने चर्चा की थी। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार उस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको इस वीडियो को देखने में आसानी हो। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि यदि आप रेगुलरली NPS में कंट्रीब्यूट करते रहते हैं तो किस तरह से आपको रेगुलर पेंशन मिल सकती है। आपके जाने के बाद आपके स्पाउस को भी सेम पेंशन मिल सकती है और नॉमिनी को एक लमसम पैसा वापस मिल सकता है। लेकिन इससे पहले कि इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊं, एक बार फिर आपको याद दिलाऊंगा, यदि आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि NPS में इन्वेस्ट करके कितनी पेंशन मिल सकती है। दोस्तों, हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस में पेंशन मिलती है, प्राइवेट में पेंशन नहीं मिलती है। हालांकि अब तो गवर्नमेंट सर्विस में भी NPS में ही कंट्रीब्यूशन होता है, वहां भी डिफाइंड पेंशन अब नहीं रही है। वो मैंने सब कुछ आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन भी किया था। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति जो प्राइवेट जॉब कर रहा है या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो अपनी प्लानिंग प्रॉपरली करे तो उसको भी पेंशन मिल सकती है। दोस्तों, NPS में मान लीजिए कि जैसे ही आपकी जॉब लगती है, आप अपनी सैलरी का 10% यहां पर कंट्रीब्यूट करते जाते हैं। और मैं एक उदाहरण लेके चलता हूं और आप एक एक्सेल में इसको समझ भी सकते हैं। देखिए, मैंने ये बताया कि 2000 रुपया महीना आपने इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया NPS में। आपकी सैलरी मान लीजिए 20,000 रुपीज पर मंथ की है और उसका 10% आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, आपकी सैलरी डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन मैंने उदाहरण के तौर पर 2000 रुपया यहां पर मान लिया है। तो 2000 रुपया महीना आप स्टार्ट करते हैं इन्वेस्ट करना, और क्योंकि आप 25 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, 60 इयर्स की जनरली एक रिटायरमेंट एज होती है, तो आपके पास 35 इयर्स यानी कि 420 मंथ्स हैं। अब 35 इयर्स में आपकी सैलरी सेम तो रहेगी नहीं, आपकी सैलरी एनुअल इंक्रीमेंट भी होंगे, आपकी प्रमोशन भी होगी, जिसकी वजह से आपकी सैलरी काफी बढ़ेगी। लेकिन यहां पर मैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान के चलता हूं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को हर साल 10% से बढ़ाते जाएंगे। तो यदि आपने फर्स्ट ईयर में 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करने का सोचा है तो अगले साल आप 2200 पर मंथ करेंगे। और आप यहां पर हिस्टोरिकल रिटर्न देख सकते हैं। ये जो भी पेंशन फंड मैनेजर्स हैं, इनके पास रिटर्न्स यानी कि इक्विटी, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, इन सभी एसेट क्लास में जो पास्ट परफॉर्मेंस है उसको ध्यान में रखते हुए, और ये मानकर मैं चल रहा हूं कि आप डिफरेंट एसेट क्लास में कंट्रीब्यूट करेंगे। इस हिसाब से अगर मैं एक एवरेज 10% पर एनम का रिटर्न लेके चलता हूं और आप 2000 रुपया महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप 10% से अपने इन्वेस्टमेंट को हर साल बढ़ा रहे हैं, तो 60 इयर्स की एज होने पर आपके पास करीब करीब 2,26 लाख रुपीस इकट्ठा हो जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह से इंश्योरेंस कंपनी आपको एक पेंशन प्लान सेल करती है और कहती है कि इस पेंशन प्लान में आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलेगी, आपके जाने के बाद में आपको स्पाउस को पेंशन मिलेगी और उसके बाद नॉमिनी को एक लमसम पैसा मिलेगा, उसी तर्ज पर मैं आपको इस NPS से भी समझाता हूं कि किस तरह से आपको पेंशन मिलेगी। देखिए, हमने कैलकुलेशन की इस एक्सेल में कि यदि 2000 रुपया हर महीना इन्वेस्ट कर रहे हैं और हर साल इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ा रहे हैं,
तो रिटायरमेंट के वक्त आपके पास करीब 2,26,00,000 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। इस 2,26,00,000 पर यदि आप लमसम में पैसा नहीं लेते हैं, हालांकि आपके पास चॉइस है कि 60% आप लमसम विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से मैंने बोला कि इंश्योरेंस कंपनीज आपको पेंशन प्लान बेचती हैं, और दूसरी बात क्योंकि आपका मकसद यहां पर पेंशन पाना है, तो ऑब्वियसली यदि आप लमसम में पैसा विड्रॉ करेंगे तो आपकी पेंशन कम हो जाएगी। तो कैलकुलेशन पर्पस के लिए मान के चलता हूं कि आप लमसम विड्रॉ नहीं कर रहे हैं। अब जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, आपके पास एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर्स के काफी ऑप्शंस हैं। इनमें से एक ऑप्शन LIC भी है। LIC के पास आज की डेट में एक जीवन शांति एन्युइटी प्लान है जिसमें इस पैसे को ट्रांसफर किया जा सकता है। जिस वक्त आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज करेंगे उस वक्त मुझे नहीं पता कि जीवन शांति प्लान रहेगा या नहीं रहेगा, या फिर किस तरह के उस वक्त रेट्स होंगे, लेकिन अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर मान के चलें कि आप इस पूरे पैसे को LIC के जीवन शांति प्लान में इन्वेस्ट कर देते हैं। LIC जीवन शांति प्लान जो है एक एन्युइटी प्लान है, और यहां पर भी आप देखेंगे कि आपके पास आपको पेंशन किस तरह से मिले उसके भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शन आपको बाकी दूसरे जो एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास भी मिलेंगे। तो यहां पर जो बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहां मैं ये ऑप्शन जे सिलेक्ट कर रहा हूं। ऑप्शन जे में आपको लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती रहेगी। आपके जाने के बाद वो सेम पेंशन आपके स्पाउस को मिलेगी या जो भी सेकंड अकाउंट होल्डर है उनको मिलेगी, और उसके बाद जो पूरा परचेज प्राइस है, यानी कि जो पैसा आपने NPS के थ्रू एक्यूमुलेट किया था उस पैसे को आपने इस एन्युइटी प्लान में इन्वेस्ट कर दिया, तो उसको हम परचेज प्राइस कहते हैं। तो दोनों को सेम पेंशन मिलती रहेगी जो भी जॉइंट एप्लीकेंट्स हैं, और उसके बाद आपके नॉमिनी को ये पूरी राशि वापस मिल जाएगी। तो अगर हम कैलकुलेट करें कि ये जो पूरा पैसा आपका NPS में एक्यूमुलेट हुआ था करीब 2,26,00,000, इसको आपने LIC के जीवन शांति प्लान में इन्वेस्ट कर दिया, और आज की तारीख में जो LIC का एन्युइटी रेट है उसके हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं तो आपको लगभग 1,00,000 रुपए महीने की पेंशन मिल रही है। और जैसा मैंने पहले भी बताया, ये पेंशन आपको लाइफ लॉन्ग मिलती रहेगी, और उसके बाद आपके जाने के बाद में आपके स्पाउस को सेम पेंशन मिलेगी, और उसके बाद ये जो परचेज प्राइस है ये पूरा 2,26,00,000 आपके नॉमिनी को वापस मिल जाएगा। तो दोस्तों, पेंशन के लिए एक अच्छी प्लानिंग है। जो लोग हमेशा कहते हैं कि हम सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, हमारी कोई पेंशन नहीं है, या हम प्राइवेट जॉब में हैं, हमारी कोई पेंशन नहीं है, यदि वे NPS के जरिए अपनी पेंशन प्लानिंग करें, रिटायरमेंट प्लानिंग करें, तो एक अच्छी खासी पेंशन मिल सकती है। तो आप जल्दी शुरुआत कीजिए। यदि आपने अभी तक शुरुआत नहीं की है और आपकी नौकरी लगे हुए कई साल हो गए हैं, तो डेफिनेटली आपकी इनकम भी अभी बढ़ गई होगी। आप थोड़े ज़्यादा पैसे से प्लानिंग कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको जानकारी समझ में भी आई होगी और शायद अच्छी भी लगी होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही अधिक से अधिक इसको आप शेयर भी करें ताकि और भी अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी मिले। और आपने यदि हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव, अपने सवाल पूछना ना भूलें। मैं कोशिश करता हूं कि आपको पर्सनली आपके सवालों के जवाब हमेशा देता हूं। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी आपसे इसी तरह के किसी और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हुए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।